7 मैक्स सम एरे सम, मतलब मुझे क्या करना है, मैक्स सब एरे जो सम है वो फाइंड करना है। तो जो भी मैक्सिमम होगा सब एरे में, जिसका सम मतलब मैक्सिमम होगा वो हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच। पहले तो हम देखते हैं कि सब एरे कितने होंगे इसके। तो यहाँ पे एक एरे है 1 -2 6 -1 3, एर 0 1 2 3 4, और यहाँ पे n = 5। तो सबसे पहले तो इसके हम सब एरे निकालते हैं। तो पहला हो जाएगा सब एरे 1, दूसरा हो जाएगा सब एरे 1, -2, फिर हो जाएगा 1, -2, 6, फिर हो जाएगा 1, -2, 6, -1, फिर हो जाएगा 1, -2, 6, -1, 3। ये हो गया i = 0 के कितने सब एरे। i = 1 पे कितने हो जाएंगे, -2, -2, -6, -2, -6, -1, -2, -6, -1, 3। i = 2 पे कितने हो जाएंगे, 6, 6, -1, -1, -1, -3। ये 6 है। बस इतने होंगे यहाँ पे। i = 3 पे कितने होंगे, -1, -1, -3। i = 4 पे तो 3। अब क्या करें, सबके सम में निकालता हूँ। तो अगर मैं आई को इसका मैं निकालूँ तो 1 हो गया, 1 -2 का तो -1 हो गया, इसका निकालूँ 1 -2 6 तो 6 2 7 5 हो गया, 6 1 7, 7 से -3 गया तो 4 हो गया, 6 1 7, 7 3, 6 1 7, 7 3 10, 10 से 3 गया 7 हो गया। आई इक्वल टू 2 पे ये तो -2 हो गया, 6 -2 4 हो गया, 6 -3 3 हो गया, 6 3 9, 9 से 3 गया तो 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 -1 5 हो गया, 6 3 9 -1 8 हो गया, यहाँ पे तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो मैं देखूंगा अभी इन सब में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सम कौन सा आ रहा है, 8। तो यहाँ पे वही 8 प्रिंट किया गया जो मैक्सिमम सम है। यहाँ पे जो हमारा जितने भी सब एरे हैं उनमें सबसे जो मैक्सिमम, अगर हम सब एरे को सम करें तो जो मैक्सिमम सम एरे सम है वो कितना है, 8 है। तो ये हमें आउटपुट में आना चाहिए। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि सब एरे हम लोग कैसे अगर मैं सब एरे प्रिंट करवाऊँ कैसे प्रिंट कराते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सम के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर लूप चाहिए, पहले जो आई एस पे देख सके कितना उसका सम आ रहा है, मतलब आई आई इक्वल टू 0 पे, आई इक्वल टू 1 पे, आई इक्वल टू 2 पे। इसके लिए क्या करूँ, आई इक्वल टू 0 स्टार्ट हो, आई लेस देन एयर डॉट लेंथ आई प्लस। फिर यहाँ पे क्या करते थे, स्टार्ट इंट स्टार्ट इज इक्वल टू आई से, स्टार्ट में आई वैल्यू स्टोर होती थी। फिर एक फॉर लूप चलाते थे, जे इक्वल टू आई से स्टार्ट करते थे, जे लेस देन एयर डॉट लेंथ आई प्लस। ये लूप चलाते थे, मान लो आई पे आई 0 पे अगर मैं चेक करूँ तो कितने सवेरे बनेंगे, 5 सवेरे बनेंगे। ये जे लूप कैलकुलेट करता था। तो यहाँ से इंट एंड इज इक्वल टू जे लिखते थे। फिर जो सब एरे हैं वो प्रिंट कराना था। तो सब एरे मतलब कि पहले 1 है, फिर 1,2 है, 1,3 है, 1,4, 1,2,3 है, 1,3 2,3,4 इस टाइप के जो भी सब एरे बनते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर के। ये स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट करते थे और ये जाता कहाँ था, तो एंड तक जाता था। तो यहाँ पे हम एक सब एरे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे करते थे। तो अब जब भी हमें क्या करना है, सब एरे का सम लिखना है। तो सब एरे का सम लिखना है तो हमें बार बार सम करना पड़ेगा। हम यहाँ करेंगे एक इन सम इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एर ऑफ के। ये क्या है, ये एक सब एरे का सम है। मतलब एक मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे ये एक है, 1, -2 है, 1, -2, 6 है, ये है। तो ये एक सवेरे एक ये हुआ, एक सवेरे ये हुआ, फिर एक सवेरे ये हुआ। तो यहाँ पे क्या एक सवेरे का सम हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सम होगा हम फॉर लूप के ऊपर डिफाइन करेंगे मैक्स सम इक्वल टू मैथ डॉट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू।
क्योंकि हम यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू लेके चलेंगे, वो कहाँ स्टोर होगा, मैक्स सम में स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे जैसे हम सम यहाँ पे निकाले, क्योंकि हमने एक सब एरे का क्या किया, सम निकाल लिया। अब हमें चेक भी तो करना है कि वो ग्रेटर है कि नहीं है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे क्या वो इफ ये क्या हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन है मैक्स सम से। अगर है ऐसा मैक्स सम से ग्रेटर है देना, तो क्या करो, मैक्स सम में सम को स्टोर कर दो और फिर इसे क्लोज कर दो। तो ये क्या करेगा, हर एक सब एरे को सम करेगा और फिर कंपेयर करेगा मैक्स सम से कि क्या ये जो सम है वो मैक्स सम से भी बड़ा है। अगर मैक्स सम से भी बड़ा है तब तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मैक्स सम में सम स्टोर कर दो। तो ये हर बार जैसे सब एरे बनेंगे और वो सम होगा, इसे चेक होगा, तो फाइनली क्या होगा, मैक्स सम में जो वैल्यू स्टोर होगी वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ से हम इसको जो भी हम आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो जाहिर सी बात है 3 फॉर लूप चल रहा है, ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया, तो जाहिर सी बात है हम लोग ने नॉर्मल अप्रोच यूज किया। इसके बाद और भी अप्रोच देखेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन क्यू। तो इसको हम लोग कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले तो फॉर लूप चलाया, फिर स्टार्ट आई गया भाई, पहले जो हम लोग ने किया था। यहाँ पे हम लोग ने मैक्स सम लिया जहाँ पे इंटीजर मिन वैल्यू में स्टोर किया। अब ये आई चलाया, फिर इसका स्टार्ट इक्वल टू आई, फिर इंट जे इक्वल टू जे, ये ऐड और लेंथ तक चलेगा। फिर यहाँ पे एंड जे, जो जे की वैल्यू एंड में स्टोर कर ली। फिर इसका यहाँ पे इंट सम इक्वल टू, क्योंकि हमें बार बार सम करना है तो बार बार सम को हमें जीरो करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। ये फॉर लूप क्या करेगा, एक सब एरो को सम करेगा, जैसे सम करेगा तो ये फिर चेक करेगा क्या मैक्स सम जो है वो सम से भी छोटा है, या फिर ये कहते हैं कि सम जो है वो मैक्सिमम से भी बड़ा है। तो अगर ये ऐसा होता है तो मैक्सिमम अगर छोटा है तो क्या मैक्सिमम में क्या कर दो, सम स्टोर कर दो, है ना। और इस तरह से ये फॉर लूप चलता रहेगा। टोटल इसमें अगर देखा है कितने 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल 15 सब एरे बनेंगे और 15 सब एरे में से हर बार सम ही कैलकुलेट होगा 15 टाइम, और वो चेक करेगा मैक्सिमम से कि क्या मैक्सिमम से बड़ा है सम। अगर सम है बड़ा है तो यहाँ पे स्टोर कर देगा। और यहाँ पे हम फाइनली फॉर लूप के बाहर आके जो सबसे बाहर वाला फॉर लूप आई से जो स्टार्ट, उसके बाहर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स हमारे सम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है मैक्स हमारे सम 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा। अब हमें यहाँ पे अगर चाहें तो सारे सम भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। हम देखना चाहें कि हर सब एरे के सम कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि सम तो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, सब एरे के सम यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सम को कैलकुलेट करते हैं, मतलब सारे सम को यहाँ पे स्टोर होगा सम में, और फिर इसका क्या करेंगे, एक कामा दे देंगे, इससे इजी रहेगा पहचानना। और जैसे ही एक सब एरे मतलब खत्म होता है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कामा देने के बाद यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं जिससे अच्छा दिखेगा। और ये हो गया इसके बाहर, ये स्पेस दे दिया। अब जैसे ही ये पूरा जे वाला फॉर लूप खत्म होगा तो मुझे क्या करना होगा, एक इंटर दे देते हैं, जिससे जैसे ही आई इक्वल टू 0 की जितने भी सब एरे खत्म हो जाए तो उसका इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो इसको रन करके देखते हैं, तो क्या होगा, सारे सब एरे के सम पहले देगा। तो ये इस तरह से क्यों प्रिंट हो रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे एलन यूज किया, ये यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे भी प्रिंट होगा। -1 -6 इस पर इसमें प्रिंट हो रहा है 1 1, बार बार प्रिंट हो रहा है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर कर रहा हूँ और ये बार बार कैलकुलेट होगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर करना पड़ेगा। मैंने गलती कर दी यहाँ पे इसको, क्योंकि सम पूरा कैलकुलेट हो जाने थे फिर उसका हम लोग प्रिंट कराएं, इसके बाहर करना पड़ेगा। और ये जो आउट है कंट्रोल सी, क्योंकि ये क्या करेगा, एक सब एरे क्रिएट करेगा, फिर इसका क्या करेगा, यहाँ पे ये
मैं इसके सम को स्टोर कर लूँगा और फिर से कामा दे दूँगा। अब ये चलता रहेगा। चलो ये ठीक है। हाँ अब सही आ रहा है। तो क्या है, पहले सवेरे का सम जो आई थी जीरो पे 1 - 1 5 4 7, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं पेंट में, -2 4 3 8 6 5 8 -1 2 3। लेकिन हमारा सबसे मैक्सिमम सम कौन सा है, ये 8। तो यही हमारा प्रिंट होना चाहिए, मैक्स सवेरे सम। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।